हेलो माय डियर फ्रेंड, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 10 किस चीज़ का। क्लास 10 का चैप्टर कौन है। चैप्टर 4 तो हम पिछले वीडियो में बता दिए थे, तो आज के इस वीडियो में चैप्टर 5 पे चर्चा करने वाले हैं। किस चीज़ पे? चैप्टर 5 पे। चैप्टर 5 में क्या है और भी किस चीज़ का? यहाँ सिर्फ मैथमेटिक्स का क्लास चलता है। मैथमेटिक्स का क्लास चलता है। तो क्लास 10 का चैप्टर 5 मैथमेटिक्स का क्या है, तो इसको हम सबसे पहले नाम समझ लेते हैं। तो चैप्टर 5 का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कहते हैं एपी, हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। तो समांतर श्रेणी के अंतर्गत कितने सारे फार्मूले आएंगे, कितने सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, उस सभी कॉन्सेप्ट को आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि आप लोग जितना भी सवाल होगा सभी को सॉल्व कैसे करें, सभी के लिए कौन फार्मूला लगेगा, एपी कैसे रूप में रहता है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी कहने का मतलब है कि दो दिया रहेगा वो समांतर श्रेणी में है या नहीं है, उसको जांच करने के लिए कैसे विधि करेंगे। तो मान लिए 1 3 5 7 6 9 दे दिए और डॉट 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 दे दिए, समझ गए? बोलेंगे क्या ये एपी में है, एपी में है या नहीं है। इसको जांचने के लिए सबसे पहला फार्मूला होता है कॉमन डिफरेंस देखना है। क्या देखना होता है? कॉमन डिफरेंस। तो इसमें कॉमन डिफरेंस देखिए, कॉमन डिफरेंस कहने का मतलब है कि A1 और A2 A3 A4 A5 A6 ऐसे करके बढ़ते जा रहा है। तो कॉमन डिफरेंस का फार्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 क्या है मेरा? 3 है, माइनस 1 बराबर 2 हो गया या नहीं होगा। फिर 5 है, यहाँ 3। तो कॉमन डिफरेंस फिर से देखेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे, बराबर क्या हो जाएगा? 5 माइनस 3 बराबर 2। फिर हो जाएगा, फिर डी बराबर निकालेंगे तो A4 माइनस A3 होगा। A4 मेरा क्या है? 7 माइनस 5 बराबर 2। फिर देखेंगे डी बराबर A5 माइनस A7 बराबर क्या हो जाएगा? 6 माइनस 7 बराबर -1। देखिए क्या ये 3 सेम है और ये सेम है? नहीं है। तो कहेंगे ये एपी में है, नहीं है एपी में। जब तक कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता है तब तक वह एपी में नहीं होता है। क्या याद रखेंगे? जब तक कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता है तब तक वह एपी में नहीं होगा। तो एपी में नहीं होगा तो कॉमन डिफरेंस कैसे पता करें वो भी हम आपको बता दिए। इससे पहला पिछला वाला में से आगे घटाना है, पिछला से आगे घटाना है। अगर सब सेम हो गया घटाने पर तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो कहेंगे एपी में है। अगर आपको अगला एग्जांपल देते हैं, ये तो एपी में नहीं है तो इसको लिख देंगे एपी में नहीं है। और देखिए अगला दे दिए 2 4 6 8 10 12 और डॉट 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 दे दिए। बोले क्या ये एपी में है? तो एपी में जांच करने से पहले आप लोग देखिएगा क्या कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस देखने का मतलब है सीडी। कॉमन डिफरेंस बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A1 मेरा है 2 और A2 4 है, तो 4 माइनस 2 बराबर क्या हो गया? 2 हो गया। A3 माइनस A2 देखेंगे 6 माइनस 4 बराबर फिर 2 हो गया। फिर A4 माइनस A3 देखेंगे 8 माइनस 6 बराबर फिर 2 हो गया। 2 होते जा रहा है या नहीं होते जा रहा है? तो कॉमन डिफरेंस मेरा क्या है? सेम है। कॉमन डिफरेंस जैसे ही सेम है वैसे ही बोलेंगे ये एपी में क्या है? क्या है? एपी में क्या है? समझ गए? तो कॉमन डिफरेंस और एपी में पहचानने का तरीका हो। फिर इसके बाद आपको कॉमन डिफरेंस का तो फॉर्मूला बता दिए, लेकिन इसमें प्रथम पद कौन है? तो प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं। किस चीज से सूचित करते हैं? ए से। प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं और इसका प्रथम पद 1 हो जाएगा, मतलब ये इसका प्रथम पद 2 हो जाएगा। जहां से शुरू होगा वही हो गया प्रथम पद, तो इसका प्रथम पद क्या हो गया? 2 हो गया। डी है, डी को कहते हैं क्या? सार्व अंतर। हिंदी वाला क्या कहता है? सार्व अंतर। सार्व अंतर को कॉमन डिफरेंस यानी सीडी से सूचित करते हैं। इसका क्या हो गया? सार्व अंतर, तो 2 हो गया। ये पता चल गया। और एन बराबर होता है क्या? पदों की संख्या। क्या होता है? पदों की संख्या। क्या होता है? पदों की संख्या। और ए एन बराबर होता है एनवा पद। क्या होता है?
nवां पद क्या होता है, nवां पद। तो nवां पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला भी होता है। तो nवां पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला जो होता है इधर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इंक डाल लेते हैं, इसमें एक भी खत्म हो गया। तो आप लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। तो समझ रहे हैं तो इसमें एपी को पता करने के लिए सबसे पहले हमको क्या जरूरी होता है, कॉमन डिफरेंस जरूरी होता है। कॉमन डिफरेंस कैसे पता करेंगे, तो a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 a4 माइनस a3 ऐसे करके पता करते हैं ना। पता करते हैं तो आप लोग बताइए कि यहां पर बताइए कि nवां पद का फॉर्मूला क्या आप लोग जानते हैं, जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे। तो आज की इस वीडियो में nवां पद का भी फॉर्मूला हम बता देंगे, पदों की संख्या कैसे ज्ञात करता है। तो देखिए यहां पर आप लोग को बताया जाएगा कि an बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो an बराबर फॉर्मूला होता है, सिंपल सी बात, an बराबर होता है क्या हो जाएगा, तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मेरा हुआ nवां पद का फॉर्मूला। अगर आपको एपी दे दिया और बोलेगा कि 11वां पद क्या हो जाएगा, तो 11वां पद कहने का मतलब क्या, a11, तो an के जगह पर 11 धर दीजिएगा और a और d तो यहाँ से पता कर लीजिएगा। a कहने का मतलब 1 और d कहने का मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने का भी विधि यहाँ हो गया। तो an बराबर ये फॉर्मूला होता है जहाँ a क्या होता है, प्रथम पद होता है, प्रथम पद। n क्या होता है, पदों की संख्या होता है, 1 तो ये 1, d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, और n वां पद निकाल लीजिए। निकला या नहीं निकला। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि 2 4 6 8 डॉट 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 11वां पद क्या होगा, अगर पूछ दिया इसका क्वेश्चन दे दिया, अब बोलेगा 11वां पद क्या होगा, तो 11वां पद कहने का मतलब a11 पूछ रहा है, तो a11 पूछ रहा है तो n बराबर क्या हो जाएगा, n के जगह पर 11 है तो 11 दे दिए। a बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो 4 में से 2 गया तो 2 हो गया। कॉमन डिफरेंस ऐसे ही 2 हुआ तो ये फार्मूला पर बैठा दीजिए। फार्मूला होता है मेरा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो an निकालना है तो a11 लिख दीजिए, a की जगह पर क्या लिख दीजिएगा, तो 2 लिख दीजिएगा, प्लस n माइनस 1, तो n के जगह पर क्या लिखिएगा 11 माइनस 1 इंटू डी के जगह पर क्या लिखिएगा 2 लिखिएगा। तो हो जाएगा आपका फार्मूला में 2 प्लस 10 गुना 2, तो 2 प्लस 10 दूना 20 हो जाएगा, 20 2 22 हो जाएगा। हुआ या नहीं हुआ, तो यही हो गया nवां पद निकालने का फार्मूला। अब कहेगा योगफल वाला फार्मूला क्या होता है, तो हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया आपको योगफल निकालने का फार्मूला। योगफल निकालने का फार्मूला ऐसा ना अगर पूछ दे तो आप क्या निकालिएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस इससे ज्यादा आप लोग को एपी के अंतर्गत कोई ज्यादा फार्मूला नहीं होता है। बस होता है जानना होता है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस जान गए। प्रथम पद मतलब जो रहेगा एपी का पहला पद, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो प्रथम पद इसका क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, फिर इसका भी 2 गया। कॉमन डिफरेंस कहने का मतलब a2 माइनस a1 a3 माइनस a2। एक जैसे में ये है तो इसमें से इसमें घटाना है, इसमें से इसमें एक पीछे पीछे करके घटाना है। अगर सब सेम आ गया तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो एपी में है। n बराबर पदों की संख्या होता है। अगर n यहाँ पर निकालना होता, अगर यहाँ पर n निकालना होता तो n के जगह पर कुछ नहीं धरते, और a11 मान लीजिए दिया है मेरा, a11 नहीं, n बराबर दिया हुआ है 12, क्या दिया हुआ है 12, तो यहाँ पर हम 12 लिख देंगे और n के जगह पर हम कुछ नहीं ना लिखेंगे, n रह दिए। फिर देखिए यहाँ पर क्या स्टेप मेरा फिर बदल जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 हो गया। 12 माइनस 2 बराबर 2n माइनस 2 लिख दिए। 12 से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2n माइनस 2 हो गया। फिर देखिए 10 प्लस 2 कैसे हो गया, इधर प्लस इधर आएगा 2n, 10 प्लस 2 12 बराबर 2n, तो n बराबर क्या हो जाएगा 12/2 यानी 6। देखिए n में निकल गया। तो चलिए अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री। क्या बताएंगे, ट्रिग्नोमेट्री। क्या बताएंगे, ट्रिग्नोमेट्री का जितना सारा फार्मूला था सभी को। तो इस वीडियो में हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो के लिए हम आप लोग को यहाँ पर लिख देते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। सभी लोग जरूर से जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें।
अच्छे लगे हो तो। समझ गए माय डियर फ्रेंड? ठीक है, तो यहीं पर रहते हैं।